लगभग 3-3 टर्म तक टीएमसी को मौका दिया और ये सोच के दिया कि बंगालियों का उत्थान होगा। उत्थान करने की अगर उन्होंने कोशिश करी तो वो केवल और केवल एक धर्म से जुड़े व्यक्तियों की करी, वो भी उत्थान नहीं किया, तुष्टिकरण किया, डेमोग्राफी को खराब करने की करी। अब केरला के अंदर देखिए यूडीएफ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, मुस्लिम लीग के साथ अलायंस है, वो एक तरफा मुस्लिम लीग का वोट जोन सा है वो उन्होंने लगभग सारी सीटें जीती। एक दूसरी तरफ बंटवारा हो रहा है और एक तरफ एकजुटता हो रही है और ये लोग उस पर पूरा कंसोलिडेट करना चाहते हैं। और यहाँ तो चर्चाएं होती थी कि भाई बंगाल के अंदर मुस्लिम वोटर मिल जाए, बाकी थोड़ा बहुत हिंदू मिल जाएगा तो सरकार बन जाएगी। मतलब मेजोरिटी ऑफ पीपल को दरकिरार करने की इन सब राजनीतिक पार्टियों की जो नीति है वही एक वजह है जो आज ये पूरे देश से गायब होते चले जा रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा था आपको कि कांग्रेस पार्टी ने जिन वजहों से केरला में चुनाव जीता है वही वजहें कांग्रेस पार्टी के खात्मे की सबसे बड़ी वजह बनी है और वही टीएमसी की वजह बनी है। अच्छा तो राजीव जी मुझे जरा एक बात का आप जवाब दीजिए, ये जो आपसी टूट हमको नजर आई है टीएमसी और कांग्रेस में, क्या यही सबसे बड़ी वजह है आपकी जीत की? नहीं, सबकी नीति एक ही है ना। दिक्कत तो ये है, आप एएमआईएम को ले लीजिए, कांग्रेस को ले लीजिए, टीएमसी को ले लीजिए, मुस्लिम लीग को ले लीजिए, ये सब लोग किस धारा पे चलते हैं, क्या विचारधारा है? रिजर्वेशन देने की बात आती है कर्नाटका में तो किसको रिजर्वेशन देने की बात आती है? कर्नाटका में गवर्नमेंट ठेकों के ऊपर धर्म आधारित ठेके दिए जाए। सुनिए मेरी बात, कर्नाटका में गवर्नमेंट के ठेके भी किस धर्म के लोगों को दिए जाएंगे? अरे इतना नंगा नाच कहाँ होता है राजनीति में? राजीव जी, आईपैक का जो चीफ था वो 13 तारीख को गिरफ्तार होता है और 29 तारीख को मतदान के बाद 30 तारीख को ईडी से उसकी बेल हो जाती है। तो सवाल तो ये बीजेपी से भी पूछे जा रहे हैं कि साहब ईडी जो है वो हमेशा उस जगह पे क्यों पहुंच जाती है जो आदमी थोड़ा सा भी मतलब जिसको कहे कि चुनाव को प्रभावित कर सकता है विपक्षी दलों के। शोभना जी, ईडी हटा दीजिए, सीबीआई हटा दीजिए, इलेक्शन कमीशन हटा दीजिए, ये सब हटा दीजिए, तो क्या देश के जो जनता है ये नकारा है क्या? ये देखती नहीं है, समझती नहीं है, वोट नहीं करती है, ये सब बहाने हैं। चलिए अत्रे जी जवाब दीजिए राजीव जेटली का। देखिए स्वाभाविक तौर पे अभी राजीव जी ने दबी जबान से स्वीकार किया, लेकिन आगे की लाइन बोलना भूल गए कि हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग और ये संस्थाएं अगर हटा दी जाएं तो आप एक चुनाव नहीं जीत सकते श्रीमान जी। वर्तमान दौर में जिस कदर से जनता आपसे जो है परेशान है, त्रस्त है इस देश की जनता, जिस तरह से आपने देश को आर्थिक स्थिति में बदहाल कर दिया है, जिस तरह से आपने देश की गंगा जमनी तहजीब को जिस तरह से आपने ध्रुवीकरण करके जो है देश में नफरत का माहौल आपने पैदा कर दिया है, आप एक चुनाव नहीं, किसी बूथ का चुनाव नहीं जीत सकते हैं। आपको बार बार चुनौती दी जाती है देश की तमाम पार्टियों की तरफ से कि आप एक चुनाव बैलेट पेपर से करा के दिखाइए। क्या वजह है कि आप जो है उस सीट में कहीं एक आप चुनाव करवा के देख लीजिए, आपको वास्तविक स्थिति मालूम हो जाएगी। आप घबरा रहे हैं क्योंकि अब आप जब बात हो रही है, आईना दिखाया जा रहा है तो बीच में बोल के डिरेल किया जाएगा। यही आपका चाल चरित्र चेहरा है। आपको हमने शांतिपूर्वक सुना, लेकिन आप में हिम्मत नहीं है, आप में हिम्मत नहीं है बीच में सुनने की, क्योंकि आपको जहाँ आईना दिखाया जाता है वहां पर आप झूठ बोल करके बात को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता की आप आवाज दबा नहीं पाएंगे। आप जितना मर्जी जो है शिकंजा कस के जो है, आप जितना मर्जी आप गड़बड़ियां करके, जितना मर्जी आप अपने हिसाब से जो है चुनाव को मोड़ करके तमाम एजेंसीज का उपयोग करके अपने पक्ष में और दुरुपयोग करके आप चुनाव जीतते रहे, लेकिन जनता का दिल नहीं जीत सकते हैं। और वो समय दूर नहीं है कि इस देश में जब परिवर्तन की बयार जब चलेगी, आज केरल में आपको दिखा दिया है जनता ने, आज आपको तमिलनाडु में दिखा दिया कि आप कहाँ खड़े हैं। आप इन बंगाल में आपने जो नफरत का जो कार्ड पिछले 10-12 सालों से आपने लगातार घेरने का काम किया था, आज आप जो है जनता दिल नहीं जीते हैं। आप चुनाव भले ही जीतने की वहां पर स्थिति में आ गए, लेकिन आप जाइए, आप बंगाल की जनता में बात कर दी आपने, बिना चुनाव तो तभी जीतेंगे ना जब जनता का दिल जीतेंगे। लेकिन चलिए मेरे साथ राजेश जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं।